अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान जो एग्रीमेंट नया तय पाया, इसके बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद रेंता 2022 यानी कि पिछले साल का रेंता जो अब डिक्लेयर होने की डेट इशू हो चुकी है, 11 अप्रैल से रेंता स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक नई फैसिलिटी दी गई है, 24 यूरो तक की आपको इमदाद मिल सकती है। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने 2023 में कुछ अहम तब्दीलियां करनी है यूरोपीय यूनियन के अंदर, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होंगी। इस पे बात करेंगे और आप लोगों के साथ लिंक भी इसका शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कतलूनिया ने 200 यूरो की जो अमदाद की अनाउंसमेंट की है, जो अयूदा दी अल-क्लेर अनाउंस की है, जो कि 11 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस पे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है और कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, उसका तमाम बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान। यहाँ पे दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, इन 4 न्यूज़ के लिंक आपको 4 के 4 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इनको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। और साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स के आपको आंसर दूँ। कुछ के आंसर जिनके नहीं दे पाता उन पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी होती हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में दोस्तों ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जो कि 2000 से ऊपर इसकी तादाद हो चुकी है। आप उन वीडियोस को हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे बेशुमार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन और इंग्लैंड के एग्रीमेंट की। आपको मालूम है कि काफ़ी देर से जब से ब्रेक्सिट हुआ है, इंग्लैंड की कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली इससे ऐसा मुआहदा नहीं कर सकता, इस वजह से वो कंट्री टू कंट्री कोशिश कर रहा है। जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा बरतानवी लोग जाते आते हैं वहाँ पे मुआहदे कर सके इंडिविजुअली मुख्तलिफ़ अक़साम के, जिसमें सबसे मेन जो है वो ड्राइवर लाइसेंस का होता है। ड्राइवर लाइसेंस का मसला क्या है कि जहाँ पे लोग आते हैं तो वो अगर ब्रिटिश ड्राइवर लाइसेंस पे जहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि जो ब्रिटिश हुकूमत है और उनकी जो एम्बेसीज़ कौंसलेट है, उन्होंने इंतहाई कोशिश की है कि स्पेन के साथ ये मुआहदा तय पा सके कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पे अपनी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकें। आखिरकार ये मुआहदा तय तो पा चुका है, जो मैंने आज से चंद दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि अब बरतानवी लोग यहाँ पे और यहाँ के लोग वहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कर सकेंगे, ड्राइव कर सकेंगे। लेकिन अब नई अपडेट सामने आई है, अब नई उसमें फैसिलिटी ऐड कर दी गई है कि आप अगर बरतानवी ड्राइवर लाइसेंस रखते हैं यहाँ पे और अगर आप स्पेनिश ड्राइवर लाइसेंस रखते हैं तो इंग्लैंड में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ड्राइवर लाइसेंस को तब्दील करवा सकते हैं एक दूसरे के मुल्क में। अब इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं होगा और ना कि टेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना मेडिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप अपने ड्राइवर लाइसेंस को तब्दील करवा सकते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में आप जानते हैं कि आपकी जो बेसिक हेल्थ है उसको चेक किया जाता है, उसके बाद आपके कार्ड को जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। सेम लाइक इसी तरह जैसे आप अपना जहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं तो उस वक्त आपको एक बुनियादी और बेसिक लेवल का मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह का सेम जो टेस्ट है आपको देना पड़ेगा और आप यहाँ वहाँ का यहाँ पे और यहाँ का वहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस जो है वो तब्दील करवा सकेंगे। ये एक बड़ी फैसिलिटी है, ना सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बल्कि जो यहाँ के लोग इंग्लैंड में रहते हैं और काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट भी करते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है कि अब आप अपना लाइसेंस जो है वो इंग्लैंड में तब्दील करवा सकते हैं इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक। तो इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ये रूल शुरू हो चुका है। इसका लिंक बहरहाल नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं रेंते की। रेंता आपको मालूम है कि 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। उसकी मैंने लास्ट वीडियोस में मुकम्मल डिटेल आपको बताई थी कि आप टेलीफोन पे किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं और कब करवा सकते हैं। इसके साथ साथ
आप जो है वो ऑफिस में जाके किस तरह, ऑनलाइन किस तरह, ख़ुस्तौर वकील के ज़रिए आप किस तरह करवा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम मैंने की हुई हैं। और टेलीफोन पे स्पेशली रेंता आप किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने तफसीली बेसिक लेवल की वीडियो सेपरेट बनाई हुई है। न्यूज़ में शेयर नहीं की, सेपरेट एक वीडियो, बल्कि एक से ज़्यादा आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। बात अब हो रही है दो तरह की इमदाद की जो कि रेंते हुए दी जाएगी। एक तो है 1200 यूरो की इमदाद और एक है 2400 यूरो की इमदाद। ये किन को मिलेगी, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि दो तरह के तरखीता नमरोसा होते हैं, एक तरखीता नमरोसा खिनराल और एक तरखीता नमरोसा स्पेसियाल। असल में 1200 यूरो जो है वो तरखीता खिनराल वालों को मिलेगा और 2400 यूरो जो है वो तरखीता नमरोसा स्पेसियाल वालों को मिलेगा। ये इमदाद आपको ERPF, इसके साथ साथ आपकी जो रेंता है उसमें डिडक्शन की सूरत में आपको दी जाएगी। काफ़ी अहम इमदाद है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि ये रेंते जो आपके डिक्लेरेशन होगा उसमें ये बुनियादी जो करदार है आपका तरखीता नमरोसा का होगा, उसके बगैर आप ये इमदाद नहीं ले सकते। जो नॉर्मल फैमिलीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं ले सकते। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपके रेंते को, आपकी इनकम की देखी जाएगी कि आपके बच्चे, क्या आपकी वाइफ भी काम करती है या नहीं करती, ये तमाम अवामल जो है इस पे आपका अफेक्ट करेगा। उसके बाद आप तरबाखा दौर हैं या कि आपकी कोई निगोसियो है, आपकी बिज़नेस करते हैं, उसके लिहाज से भी आपको ये इमदाद के चांसेस हैं मिलने या ना मिलने के। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अवामल है जो कि चेक करने के बाद आपको ये 1200 इमदाद और 2400 इमदाद मिलेगी। इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको नीचे लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने 2023 में काफ़ी अहम काम जो है वो सोचे हैं और उस पर अमल दरामद करने जा रही है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं यूरोपीय यूनियन के, उनकी तरफ से भी ये ख़ास तौर पे इंदिया दिया गया है कि कुछ ऐसे अवामल हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अब 2023 में कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या करने जा रही है यूरोपीय? नंबर 1 तो ये अपनी बॉर्डर फोर्स जो है उसको बढ़ाने जा रही है ताकि जो आउटसाइड बॉर्डर एरिया यूरोपीय यूनियन का उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफेक्टेड बनाया जाए, ज़्यादा उस पर कंट्रोल किया जाए, यानी कि बाहर से एंट्री को रोका जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत बुनियादी इन्होंने 2023 में करना है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने करनी है वो करनी है ETA का शोर काफ़ी अरसे से है, स्पेशली जब से ब्रेक्सिट हुआ है, क्योंकि UK ने भी ETA की अनाउंसमेंट की है, इधर से यूरोपीय यूनियन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया और उस पर अमल दरामद भी करने जा रही है। असल में ETA क्या है? ETA है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन ये होगी कि आप वो ममालिक जिनके लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है, शेंजन ममालिक का, यूरोपीय यूनियन का, लेकिन उनको ETA लाजमी तौर पे पहले पास करना पड़ेगी। जिस तरह आप अमेरिका या कनाडा में जाते हैं, आपकी एंट्री है तो आपको ऑनलाइन पहले एक एप्लीकेशन देना होती है, वो पास होती है, वीज़ा तो नहीं होती, लेकिन वो आपकी तमाम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये किसी अदारे के तो मतलूब नहीं है। इस तरह का तमाम रिक्वायरमेंट करने के बाद आपको परमिशन देते हैं। इसी तरह सेम अब यूरोपीय यूनियन भी करने जा रही है, जिसकी 7 यूरो तक जो है वो एंट्री होगी और 7 यूरो की सूरत में पे करने की सूरत में आप ETA लेंगे और ETA लेने के बाद जो है आप इंटर हो सकेंगे शेंजन स्टेट में। एक तो ये होने जा रहा है, दूसरा बॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है यूरोपीय यूनियन। इसकी मुकम्मल डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी। आखिर में बात करते हैं कतलूनिया की इमदाद की, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसका चर्चा है। आप सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, कुछ कमेंट मुझे भी आए हैं इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। एक बात तो आपको पहले ये बताते चलूँ कि 11 अप्रैल से ये 12 मई तक है, सिर्फ एक महीना है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी ताजे जो कतलूनिया का है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जन्निदादी कतलूनिया में आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट उनकी क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो इनकम है सालाना वो 23,725 यूरो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 36 साल से लेके 64 साल के दरमियान और उसके बाद 65 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 2 कैटेगरीज उन्होंने रखी हैं।
36 से कम नहीं होनी चाहिए, 36 से 64 साल आपकी उम्र इसके दरमियान होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है 65 से ज़्यादा वाले भी एलिजिबल होंगे। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं 11 अप्रैल से 12 मई तक। कितनी मिलेगी? 200 यूरो से लेके 20 यूरो कम से कम और 200 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये इमदाद मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आपका किराया 900 यूरो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ताजे का जो मैक्सिमम किराया वो 900 यूरो है, इससे आपका किराया कम ही होना चाहिए। और ये अजूदा आपको मिलेगी, ये शुरू हो चुकी है। आप इसकी मुकम्मल डिटेल लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट घर का जो है वो लाजमी तौर पर आपके नाम होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।